देखिए भैया, एक भाई ने एक वीडियो देखा, मैंने एक भाई ने वीडियो बनाया तो उसने एक गाना गाया था। अरे घर घर बउए मैडम है गई, सास को हुक्म चले कैसे। घर घर बउए मैडम है गई, सास को हुक्म चले कैसे। घर घर बेटियां कौन चलाए, बाप की नाक बचे कैसे। देखो, ये उसने गाना बनाया है, उसी पे मैं एक वीडियो बना रही हूँ। तो भैया इसमें कोई बात गलत नहीं है। क्यों? क्या अब तो पहले पत्नी से कोई ऐसे नहीं बोला करता था, राहुल की मम्मी, रोहित की मम्मी, बा की मम्मी, जा की मम्मी ऐसे कह के बोले करे, लेकिन अब तो मैडम कह के बोलते हैं। तो ये बात उसकी सत्य है। और बिटियां फ़ोन चला रही हैं, अब बेटी लड़की लोग हैं, हर लड़की फ़ोन चलाती है। अब फ़ोन पे ही फेसबुक और उन पे कांटेक्ट है जाते हैं, कहाँ से कहाँ बात चली जाती है। आपने दिल्ली में देखा था एक बिटिया का क्या हुआ था, तो उसको कितने टुकड़े 70 टुकड़े किए थे और उसका क्या हाल कर दिया। तो बाप की बात नाक कहाँ से बच जाएगी, एक बात बता। तो भैया मैडम वाली बात है, मैडम बना लें तो अब वो सास को हुक्म तो सुनवे वाई ना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों। देखिए, थोड़ी सोच वाली बात होती है। मैडम कहो, पत्नी कहो, राहुल की मम्मी कहो, मोहित की मम्मी कहो, सुनील की मम्मी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन एक बोली ऐसी है, कुछ भी पति जो बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होता है कि बहू है का अपने परिवार नहीं संभाले, अपनी सास की बात नहीं सुने। भैया आजकल ऐसा होता है, दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। कभी बहू कमी थोड़ी सी बहू में भी होती है और थोड़ी कमी सास में भी होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही की कमी होती है। अगर कोई बहू है, घर गृहस्थी का काम कर रही है, देखिए आजकल बहुओं पर बहुत जिम्मेदारी होती है, ऐसी बात नहीं है कि जिम्मेदारी ना हो। बहुएं, पति ड्यूटी जा रहे हैं, पति का खाना सुबह लंच बना, नाश्ता कराओ, लंच करो, तैयार करो। बच्चा स्कूल जा रहे हैं, बच्चन ने नहाओ धोआओ, तैयार करो, बच्चन ने लंच लगाओ, नाश्ता कराओ। अब बच्चे लोग माँ बाप और बेटा बेटी चले जाते हैं स्कूल और ड्यूटी पे, उसके बाद में बहुओं पर कितना काम रहता है। किसी के घर में भैंस है तो भैंस का भी काम होता है, गोबर है, झाड़ू है, कंडा थापना, और घर में कितने काम होते हैं, झाड़ू है, पोछा है, खाना है, सब्जी है। फिर उसके बाद में जब बच्चे चले जाते हैं तो क्या करती हैं बहुएं, अपने कपड़े धुलेंगी, दोबारा फिर झाड़ू पोछा करके नहीं आ, तो भैया उन पर कितना काम बने। कपड़ा धुल रही हैं, फिर कपड़ा सुखा के ला रही हैं, फिर प्रेस कर रही हैं, संभाल के नहीं रख रही हैं। लोग कैसे कह देते हैं कि बहुओं पे कोई काम नहीं होता है। तो किसी किसी घर में सासु माँ ऐसी हैं, सासु माँ को भी सोचना चाहिए कि ये बेचारी अकेली लगी है, थोड़ा सा हाथ हम भी बटा दें। कोई बड़ी बूढ़ी ज़्यादा है तो उनके लिए तो ये है भैया कि वे तो कोई काम करने की ना है, लेकिन बड़ी बूढ़ी फिर भी इतना कर सकती है कि बहू आटा लगा रही तो सास है का सब्जी काट दे, बेटा ला मैं सब्जी काट दूँ, बैठी बैठी सब्जी काट दूँगी, लम्बो दे दे सब्जी। सास ने सब्जी काट दी, बहू ने सब्जी छौंक दी, सास अपने बैठ जाओ नाश्ता करो तुम, तब तक बहू अपने खाना पीना बना ले। कपड़ा धो रही है तो बहू कपड़ा धोए के डाल आई सासू माँ उतारना में। देखो ऐसा नहीं है, मेरे से ये मत बोलना कि मतलब ये सास की बुराई करें, मैं दोनों तरफ की कह रही हूँ। घर में लड़ाई झगड़े कब होते हैं, जब कि दोनों के अंदर तू में जब ही बन पाती है, जबकि एक काम करेगी और दूसरी नहीं करेगी तो हर एक किसी को बुरा लगता है। सास माँ होती हैं तो सास माँ को भी ये सोचना चाहिए कि मेरी भी बेटी किसी घर में गई है और ये भी किसी की बेटी है, बहन है, तो इसका भी मतलब दिल करता है, थोड़ा आराम इसको भी चाहिए। अब बताइए, जेंट्स लोग ड्यूटी करने जाते हैं, कोई 8 घंटा कर रहा है, कोई 10 घंटा कर रहा है, ड्यूटी करके आ जाते हैं, फिर अपने घर पे उन्हें खाना बना हुआ मिलता है, कपड़ा प्रेस के मिलते हैं, कोई काम नहीं करना है, अपने वैसे बाहर के जो काम होते हैं मर्दों के वो करके आ जाते हैं। लेकिन काम बीवी को कब टाइम मिलता है बताइए। मैडम शब्द बोल दिया तो इसमें तो कोई गलत भी बात नहीं है, लेकिन मैडम शब्द से नफरत नहीं है कि मैडम सासू की बात नहीं सुनेगी, सब बहुएं सुनती हैं, ऐसा मेरे भाई कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा तो है, कुछ भी मैडम से कुछ नहीं होता है कहने से, लेकिन थोड़े
समझदारी से काम करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। परिवार ऐसे ही नहीं चलता है। एक बहू पर कितनी जिम्मेदारी होती है, सास है, देवर है, जेठ है, ननद है, अपने भी बच्चे, तो सब आप सोचिए कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन बेटियों वाली बात को मोबाइल चलाती हैं तो बाप की नाक कटाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है, 5 उंगली 5 तरह की हैं। तो सभी बेटियां ऐसी नहीं हैं। 5 में से 2 है, 3 है, 1 है, लेकिन है तो सही। तो फोन वाली बात आती है तो भैया मेरे, फोन कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन फ़ोन को अच्छी तरह इस्तेमाल, अच्छी जगह इस्तेमाल किया जाए तो फ़ोन बहुत बढ़िया। माँ बाप फ़ोन किस लिए बेटियों को, बेटाओं को दिलवाते हैं कि हमारे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, हमारे बच्चे ड्यूटी जा रहे हैं, रास्ता बीच में भगवान ना करे कोई ऐसी बात हो, कोई घटना घटे, तो फ़ोन के जरिए से घर वालों को पता लग जाता है। लेकिन बच्चों को ये सोचना चाहिए कि हमारे माँ बापों ने हमें फ़ोन दिया, उसमें अच्छी ज्ञान ध्यान की चीज़ें देखो, ज्ञान ध्यान की अपनी पढ़ाई की चीज़ बोल के नहीं मंगा लो, वो चीज़ देखो। अब बच्चे जब उल्टी सीधी चीज़ें नहीं देखेंगे तो उसमें तो दिमाग खराब होता है। आजकल किसी को नंबर मिल जाता है तो उस पर ढेरों बातें करती हैं, बेटियां भी बात करते हैं, बेटा भी बातें करते हैं, तो घर बिगड़ जाता है। और किसी के माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो वो तो चेक कर लेंगे, और जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो क्या चेक करेंगे। तो मोबाइल की भी कोई गलती नहीं है। देखिए, इसमें सोच की गलती है, हमारी सोच सही होनी चाहिए, हमारे सारे काम सही हैं। तो मैं आप सभी से यही कहती हूँ, बच्चों पर ध्यान रखो, और बहुओं को भी अपनी बेटी माने, सास माँ, कोई गलती नहीं होगी। सब परिवार को बांध के रखिए। अगर परिवार में से एक सीख, झाड़ू में से एक सीख निकल जाती है तो सारी झाड़ू निकलती चली जाती है, सारी सीख निकलती, झाड़ू बेकार हो जाती है। इसी तरह से अगर परिवार में कोई फूट पड़ जाती है, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, तो उस घर में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होता है। किसी ने कुछ बोला, वो गुस्सा में बोल गया, उसने बोला, वो गुस्सा में बोल गई, इसमें तो लड़ाई झगड़े बढ़ते रहते हैं। किसी ने कहा, जहाँ सुमित माँ संपत नाना, जहाँ कुमत माँ विपत निधाना। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि देखिए, जिस घर में सलाह सुमित होगी उस घर में कभी बर्बादी नहीं होगी, कुछ बुरा नहीं होगा। और जिस घर में सुमित नहीं होगी उस घर में तो भैया बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। ऐसा ही होता है। क्यों कि आजकल आप लोग देख रहे हैं, एक दूसरे की कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और जहाँ बर्दाश्त नहीं है वहीं काम खराब हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आप सभी लोगों से, बहनों, भाभियों, माँ, बेटियों, सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कीजिए, थोड़ा भगवान में ध्यान दीजिए। इधर उधर की बातों को छोड़ के अपने काम धंधे से फ्री हो जाती है। रामायण पढ़ो, और पुस्तकें इतनी है, गरुड़ पुराण है, शास्त्र पुराण है, ये पढ़ो, उनसे हमें कुछ ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी। 4 औरतें बैठेंगी, 4 तरह की बातें होंगी, उसमें मन भटक जाता है। कोई किसी को आजकल अच्छी बात नहीं बताता, घर बिगाड़ने वाली सभी बात करते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।